नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। और आज फिर हम एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग का जो सर्वे, जो ऐलान, लेकिन अब तक चुनाव आयुक्त ने कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। मैं बड़ा हैरान हूं। मैं बात करूं उस समय का जब बैलेट से चुनाव होता था, तो दूसरे दिन एक आंकड़े चुनाव आयोग प्रस्तुत कर देता था। लेकिन 2014 के बाद जो बदली हुई भूमिका में चुनाव आयोग आया है, वो शायद ही भारत को ऐसा चुनाव आयोग कोई मिले। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हम खामोश हैं। आने वाले दौर में इसका आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। उसका एक उदाहरण दे देता हूं। उत्तर प्रदेश नहीं, में जब शिव जी एक मोटा मोटा जो एक टेंटेटिव डेटा होता है वो 6 नवंबर को भी जारी किया, अगले दिन बढ़ा दिया। 11 नवंबर को भी जारी किया, फिर वो बढ़ेगा, क्या अंतिम आंकड़ा आएगा वो तो आएगा। लेकिन मेरे हाथ में जो कागज है शिव जी, 2020 का क्या था, फिर उसके बाद एसआईआर किया तो क्या रहा, एसआईआर का ड्राफ्ट बना तो क्या रहा, एसआईआर का फाइनल डाटा आया तो क्या आया, 6 नवंबर को जो डाटा आया वो क्या था, 11 नवंबर को जो डाटा आया वो क्या था। और ये जो कागजों का पुलिंदा मेरे हाथ में है, ये कागजों का पुलिंदा बता रहा है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक बड़े खेले की कहानी। और जो पूरा का पूरा एक मेन स्ट्रीम मीडिया हो या एवन यूट्यूबर हो, मैं खुद भी माफी मांगता हूं अपने दर्शकों से कि मैं भी ज्ञानेश कुमार के आंकड़ों के इस मकर जाल में फंस गया। और मैंने भी बम्पर वोटिंग, ऐतिहासिक वोटिंग, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब, क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो जब मैंने विस्तार से, क्योंकि कल मैंने एग्जिट पोल पे मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया, इसी वजह से नहीं डाल पाया, जब विस्तार से हमने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का, सिर्फ जी जो तमाम कागज मेरे हाथ में है, इन कागज के आंकड़ों का विश्लेषण किया, चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण किया, तो मुझे ज्ञानेश कुमार का एक बड़ा खेला पकड़ में आ गया। बम्पर वोटिंग का असली सच मेरी पकड़ में आ गया। और ये जो बम्पर वोटिंग का जो असली सच है ना शिव जी, ये जब दर्शक जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकल वॉर जो कहा जाता है, कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक एक तरह से एक रणनीति बनाई गई पब्लिक को भ्रमित करने के लिए, मीडिया को भ्रमित करने के लिए। और मीडिया का मतलब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रहा हूं और यूट्यूबर्स भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी भ्रमित हो गया। ये आंकड़े एक बड़ी कहानी की पोल खोलते हुए नजर आएंगे, एक बड़े दावे की असली हकीकत को बताते हुए नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर जैसा हमारा वादा है कि बहुत कम संसाधनों में भी हम दर्शकों के सामने कुछ ऐसा रखने की कोशिश करते हैं जो कोई और नहीं रख पाता, तो एक बार फिर हम ऐसे बड़े खुलासे के साथ दर्शकों के सामने आए हैं जो वाकई उनके लिए चौंकाने वाला खुलासा है जी। तो मैं बताना चाह रहा था दर्शकों को कि जब उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में विपक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। सत्ता परिवर्तन होती है, सत्ता परिवर्तित हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, फिर हुआ एमएलसी का चुनाव। तो एक समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं उदयवीर सिंह, उनके कपड़े फाड़े गए, पीटा गया, पर्चा नहीं भरने दिया। ये क्या था जो तुमने किया, उससे कोई सा आगे बढ़ रहा है। जो अभी भाजपा कर रही है, इससे जो सत्ता परिवर्तन होगी वो इससे जब आगे करेगी तो पिटेगा कौन? आम कार्यकर्ता। ये बड़े नेता तो इनके फैसले हो जाते हैं, लेकिन मरता आम कार्यकर्ता है। मैं बहुत साफ सुथरी बात कह रहा हूं। ये जो हो नहीं रहा, दबंगई हो रही है, ये दबंगई रुक जानी चाहिए। जातिगत लोग रोज आरोप लगा रहे हैं कि इस समय ठाकुरवाद प्रदेश में हावी है, जातिवाद हावी है, ब्राह्मणवाद हावी है। ये हावी प्रत्येक समाज के एक एक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, दलित समाज की सरकार बताई गई, लेकिन जाटव समुदाय के लोग आगे आए। 2012 से 2017 तक जाटवों के थाने में मुकदमे नहीं लिखे गए। ये सब किसको झेलना पड़ता है? करते कुछ लोग हैं, पूरा समाज भुगतता है। मैं फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी राज्यों से कह रहे हैं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, परिवर्तन दौर है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उससे पहले जागरूक होइए, संयुक्त तो रहिए, इकट्ठे रहिए, लेकिन किसी के अनर्गल बयानों से बचिए। ये सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा है, सत्ता बनाने का खेल चल रहा है। कोई आपके बेटे के रोजगार की चर्चा नहीं करता, कोई आपकी महंगाई की चर्चा नहीं करता, कोई आपके स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करता, कोई आपके
यातायात की चर्चा नहीं करता, कोई महंगे डीजल पर चर्चा नहीं करता, कोई महंगे पेट्रोल पर चर्चा नहीं करता। चर्चा होती है तो ऐसे शब्दों पर जिनसे आपका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आंकड़े आपने जुटाए। आपको पता होगा कल 11 नवंबर था, 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा होनी थी। कल कहीं आपने खबर पढ़ी? कल इतना भूल बड़ा जाइए दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट कल को। इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट को शिव जी, अरे अरे सुप्रीम सुनिए साहब, सु, सुनिए साहब, सुप्रीम सुनिए। कोर्ट के बारे में नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बड़े ही विथ ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि कभी कभी मेरा मन करता है कि अब मुझे कहना चाहिए, स्क्रीन पर आकर कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देना चाहिए। और मैं उत्तर एक और प्रदेश में आपको बात बता दूं, उत्तर कल प्रदेश में देश में, एसआईआर का अभियान चल रहा है। मेरे पास जो बीएलओ जो कागज दे के गए हैं, उस कागज में मैंने देखा आधार कार्ड सप्लीमेंट्री दस्तावेज के रूप में मान्य है। आधार कार्ड उन 12 दस्तावेजों की सूची में शामिल है, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड के बल पर आपका नाम वोटर लिस्ट में बचेगा नहीं। क्या फायदा ऐसे सुप्रीम कोर्ट का? क्या फायदा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए तमाम जज साहबों से कहूंगा कि अब तेजी तो लाइए। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि 90 दिनों में फैसला कर दो, आप खुद क्यों इतने दिन लेते हैं? खैर, आज की अब बड़ी खबर पे आते हैं शिव जी। शुरुआत में करूंगा 11 नवंबर। ये मेरे हाथ में 11 नवंबर को जो चुनाव आयोग ने जो रिलीज जारी किया, वो मेरे हाथ में ये रिलीज है। अब ये रिलीज क्या बताता है, ध्यान से मैं कहूंगा दर्शकों को सुने। महिला मतदाताएं जो थी वो 3,51,45,791 थी, जिसमें से 71.6% महिलाओं ने वोट किया। ये बिल्कुल एक बड़ा आंकड़ा, 71.6% महिलाओं ने वोट किया। पुरुष मतदाताओं की जो संख्या थी 3,93,79,366, जिसमें से 62.8% मतदाताओं ने वोट किया। जो कुल वोटर है शिव जी 7,45,26,858, जिसमें से 66.91% मतदाताओं ने वोट किया, यानी तकरीबन 67%। और पुराने यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के अगर आप जाएंगे तो उस समय 57.29% वोटिंग हुई थी, यानी लगभग 9.25% वोटिंग ज्यादा हुई है। ये बताया जा रहा है कि इतनी वोटिंग ज्यादा हुई, इतने महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई। हाँ, एक बात और है, आंकड़ों में देखिए कैसे आंकड़ों का मकड़जाल बनाया गया। महिला मतदाताओं ने जो कुल वोटिंग किया वो 2,51,64,387, और पुरुष मतदाताओं ने जो कुल वोटिंग की 2,47,30,242, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 4,34,145 ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। ये 11 नवंबर का चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है। और ये 10% बंपर वोटिंग के सहारे 155, 160, और एक सर्वे में तो 200 से ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को दे दी गई। ये कहा गया कि बंपर वोटिंग, बंपर महिलाएं निकली। आप सोचिए कि एक तरह से लोगों के दिलो दिमाग में ये डाला जा रहा है कि देखो भैया बंपर वोटिंग हुई है, मतलब एनडीए अगर 200 क्रॉस कर जाए तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस खेले को समझिए। लेकिन जब इस आंकड़े का मैंने विस्तार से विश्लेषण किया और जब मैं चला गया शिव जी, मैं गया 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद के जो आंकड़े आए, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद यही चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। और फिर मैं चला गया जो 6 नवंबर को जिन्होंने आंकड़े जारी किए, और फिर मैं चला गया जो इनकी प्रेस रिलीज की डेट है 30 सितंबर 2025, जो कि एसआईआर अभियान की प्रेस रिलीज है। तब जाकर इस पूरे खेल का खुलासा हुआ कि कोई 10% बंपर वोटिंग नहीं हुई है, कोई 10% ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। हकीकत में तो ये खेला कुछ और है। अब खेला क्या है, मैं दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, सीधे सीधे उस खेले पे आ जाता हूं। वो खेला क्या कहता है, 2025 का विधानसभा चुनाव, और मोटा मोटी मैंने बता दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 7,45,26,858 है, जिसमें से 66.91 यानी 67% मतदाताओं ने वोट किया। लेकिन जब मैं 2020 के विधानसभा चुनाव का कागज देख रहा था, तो 2020 के विधानसभा चुनाव का जब मैंने कागज देखा तो मुझे पता लगा कि उस समय जो टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो 7,36,47,660। दोबारा कहता मेरा हूं, एक सवाल, 7। मेरा एक सवाल, पिछले 2020 में कितने मतदाता थे और 2025 में कितने टोटल मतदाता? 2020 में जो कुल मतदाता थे शिव जी 7,36,47,660, यानी 7,36,00,000 मान लीजिए आप। जी, 2025 में जो मतदाता हैं, जो चुनाव आयोग बता रहा है, वो बता रहा है 7,45,26,858, यानी 7,45,00,000 मान लीजिए। यानी मतदाता तो बढ़ सिर्फ, गया या नहीं मतदाता कितना तो बढ़ बड़ा वो, गया। नहीं कितना बड़ा वो देखिए, 7,36,00,000 और 7,45,00,000, सिर्फ 9 9 लाख लाख बढ़ मतदाता गया। 5 साल, सिर्फ 9 लाख,
सिर्फ 9 लाख। अब ये सिर्फ 9 लाख कैसे है वो जरा बताता हूं मैं। जो ये वोटिंग का एक डायलेमा बनाने की कोशिश की जा रही है, बम्पर मतदान, महिलाओं ने बम्पर मतदान किया, वो जो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो जरा मैं इसके सामने आपके सामने रख देता हूँ। फिर जब मैंने इस आंकड़े का और ज्यादा विश्लेषण किया तो बड़े दिलचस्प आंकड़े मेरे सामने आए। और वो बड़े दिलचस्प आंकड़े क्या सामने आए थे? 24 जून 2025, जब ये एसआईआर अभियान शुरू होने की बात थी, 24 जून 2025, ये मेरे पास, ये 30 सितंबर 2025 का चुनाव आयोग का आंकड़ा है। 24 जून 2025 को बिहार में मतदाता सूची में जो टोटल मतदाता थे वो 7 करोड़ 89 लाख थे। ध्यान दीजिएगा, 7 करोड़ 89 लाख कुल मतदाता थे। फाइनल जो था वो 7 करोड़ 45 लाख था। लेकिन आगे बढ़िए, जब इन्होंने एसआईआर अभियान किया, एसआईआर अभियान में 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए। हो हल्ला मचा, शोर शराबा मचा, सुप्रीम कोर्ट गए, आधार कार्ड, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जब अपील का और रिजेक्शन का जो प्रोसेस शुरू हुआ कि आप अपील करिए, शिकायत कीजिए, उस प्रोसेस में भी नाम जोड़ने की बजाय, पुराने मतदाताओं का नाम जोड़ने की बजाय 3 करोड़ 66 लाख पुराने मतदाताओं के नाम काट दिए। ये तीन सब करोड़ हो, छियासठ लाख और काट दिए नहीं, 3,66,000 और काट दिए गए। हाँ, 3 करोड़ काट देंगे, बचेंगे क्या 3,66,000, माफ कीजिएगा, 3,66,000 मतदाताओं के नाम और काट दिए गए, ये तमाम होहल्ला के बावजूद। और जोड़े कितने गए? फॉर्म 6, जिसको लेकर राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा में भी शिकायत की थी कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके खेला किया जा रहा है। फॉर्म 6 के जरिए 21,53,000 मतदाता जोड़े गए। अब असली खेल पे आइए। कुल मतदाता कितने हैं 2025 में? 7 करोड़ 45 लाख 26,858। लेकिन एसआईआर अभियान के तहत काटे गए 65 लाख मतदाताओं के नाम। और जो रिवीजन ड्राफ्ट लिस्ट का जो रिवीजन हुआ, उसमें जो काटे गए वो 3,66 लाख, यानी 3,66,000 मतदाताओं के नाम काटे गए। यानी कुल मिलाकर 65 और 3, 68,66,000 मतदाताओं के नाम काटे गए। शिव जी, 68,66,000 मतदाताओं के नाम काटे गए। अब दोबारा आ जाइए, 7 करोड़ 45 लाख जो मतदाता, जो फाइनल वोटर लिस्ट है, ये तमाम चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। और बहुत ध्यान से इसको समझना, दर्शकों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये आंकड़े इसलिए दोहरा रहा हूं। चुनाव आयोग का जो फाइनल वोटर लिस्ट था 7 करोड़ 45 लाख, लेकिन 65 लाख उन्होंने एसआईआर अभियान के तहत काट दिए। उसके बाद रिवीजन के तहत उन्होंने 3,66,000 काट दिए। तो कुल मिलाकर 68,66,000 मतदाताओं के नाम उन्होंने काटे। और मैं 7 करोड़ 45 लाख में उन 68,66,000 मतदाताओं के नाम जोड़ता हूं तो कुल मतदाताओं की संख्या 8,13,92,858 होती है। अब इस आंकड़े को समझिए, सिर्फ 9 लाख की बढ़ोतरी, ये चुनाव आयोग का कागज जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है, इसमें सिर्फ 9 लाख की बढ़ोतरी वो दिखा रहा है। 5 साल में सिर्फ 9 लाख की आबादी बढ़ेगी क्या? सिर्फ आबादी के बढ़ने का दर, मतदाताओं के बढ़ने का डर। ये तो चुनाव आयोग बताए कि महाराष्ट्र में झूठ बोला जो वहां 1 साल में 45 लाख वोट बढ़े, या फिर बिहार में झूठ बोला वहां जो सिर्फ 1.5 साल में 9 लाख वोट बढ़े। तो ये चुनाव आयोग की झूठ पकड़े। ये पत्रकार इस पर चर्चा नहीं करते। मीडिया का तो कल से जो मान मर्दन हुआ है वो अब जनता को समझ लेना चाहिए कि धर्मेंद्र जी सुरक्षित होकर घर पहुंच गए, दिन भर श्रद्धांजलि दे दी, उन पर प्रोग्राम कर दिया। कितना बड़ा झूठ बलंडर फैलाया। कल पूरे देश में चर्चा होनी थी कि दिल्ली में आतंकवादी कैसे घुसे। सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए। और पूछ क्या रहे थे? बिहार में बम्पर जीत, 170 सीटें मिल गई बीजेपी को, क्योंकि चरण वंदना की मीडिया रह गई है। तो मीडिया का भरोसा खत्म हो चुका है। मीडिया पर चर्चा मत कीजिए। एक दिन यही मीडिया इस देश को ले डूबेगी और ये भारतीय जनता पार्टी ये कह के निकल जाएगी कि हम क्या करें, मीडिया दिखाती रही। मीडिया ने क्यों नहीं? अब जरा फाइनल खुलासा दर्शकों के सामने कर दूं। जब मैं ये 7 करोड़ 45 लाख में जो ये 68 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, 68.66, इनको जोड़ देता हूं तो ये जो आंकड़ा पहुंचता है 8,13,92,858। और कुल वोटिंग कितनी हुई? कुल वोटिंग कितनी हुई ये भी चुनाव आयोग का डाटा ही कहता है। चुनाव आयोग का डाटा ये कह रहा है कि जो इस बार 7,45,26,858 मतदाता में से जो वोटिंग हुई वो 66.91% वोटिंग में। ध्यान से सुनिएगा, 67% वोटिंग किसमें हुई? 7,45,00,000 मतदाता। और कितनी वोटिंग हुई जरा मैं वो भी बता देता हूं। इसका मैंने 67% यानी 66.91% निकाला तो ये बन गया 4,98,65,921। यानी चुनाव आयोग का डाटा ये कह रहा है कि 4,98,65,921 मतदाताओं ने वोट किया, यानी लगभग 5 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया। और जब ये परसेंटेज काटे हुए वोटरों से निकालता हूं,
यानी 8 करोड़ 13 लाख से निकालता हूं तो परसेंटेज निकलता है वोटिंग का सिर्फ 61.26। ये तब भी 5 बढ़ गया, तब भी नहीं नहीं, 5 बढ़ पांच गया। नहीं बढ़ा, पांच नहीं बढ़ा शिव जी, 61.26। पिछली बार जो मतदान हुआ वो 57.29, यानी कुल जो बढ़ा वो 3.97 यानी 4% ही बढ़ा। वो जो 5% का जो मनोवैज्ञानिक खेल जो था वो एक तरह से अलग कर दीजिए, सिर्फ 4% यानी 3.97% वोट वोट बढ़ा। अब सवाल ये होता है कि चुनाव आयोग इसको बताता क्यों नहीं। चुनाव आयोग ने एक बड़ा सा प्रेस रिलीज जारी कर दिया था 6 नवंबर को, और इस प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि भैया देश की आजादी के बाद के चुनाव में लोकसभा में कितनी वोटिंग हुई, विधानसभा में कितनी वोटिंग हुई, और ये बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो 1998 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 64.6, और विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 2000 में 62.57। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि भैया ये आंकड़ा तब आया है जब आपने 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम एसआईआर अभियान के तहत काट दिए हैं। क्योंकि अगर वो आंकड़ा सामने आ जाता तो फिर तुलना होती और पता लगता कि 10% वोट नहीं बढ़े, 4% ही वोट बढ़े हैं, 4% से ही कम वोट बढ़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर ये ज्ञानेश कुमार का खेला, ये 10% का मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, ये हमें क्यों बताया जा रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा वोट की, जबकि अनुपातिक दृष्टि से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जितनी वोटें बढ़ती है उसमें 1 2 3% का इजाफा हुआ है। आमतौर पर इतने जो मतदाता बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बंपर वोटिंग नहीं हुई कि ऐतिहासिक सीट मिलता हुआ नजर आए एनडीए गठबंधन को। लेकिन चुनाव आयोग इन आंकड़ों का विश्लेषण करने की बजाय चुनाव आयोग ने फंसा दिया। ज्ञानेश कुमार ने जब ये वाला प्रेस रिलीज जारी किया 6 नवंबर को, तो इसके बाद एक तरह से उन्होंने फंसा दिया इस पूरे देश को, क्योंकि हम दूसरे मकर जाल में फंस गए और हम दूसरी डिबेट करने लग गए कि बिहार में बंपर मतदान, बिहार के मतदाता भारी तादाद में निकले, ऐतिहासिक तादाद में निकले, और इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक खेल है वो बड़ा दिलचस्प खेल है शिव जी, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन इस आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है मैंने, दर्शकों के सामने सच लाने की कोशिश की है कि कोई 10% वोट नहीं बढ़ा है, हकीकत में 3.97% यानी 4% से भी कम वोट पड़ा है, अगर आंकड़ों का ढंग से विश्लेषण कर लिया जाए शिव जी। चलिए, अब आपका विश्लेषण ये दर्शक पसंद करें, दर्शक समझें, दर्शक इस प्रोग्राम को आगे देखें, दर्शक लोगों तक पहुंचाएं, दर्शक बताएं, तभी ये समझ में आएगा। ये आंकड़ों के खेल में पिछले कई वर्षों से भारत जूझ रहा है। सच कुछ और है, हकीकत कुछ और है, पेपर पे कुछ और है, कागज पे कुछ और है, जबकि सच्चाई कुछ और है। इन सच्चाइयों से आम नागरिक को रूबरू होना चाहिए। अब देखना यह है कि लोग कब तक इन सच्चाई से बचेंगे और कब तक इनसे भागते रहेंगे। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। संतोष जी, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात शिव जी, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा बस, तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि इस आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की कलाकारी को लेकर आपका क्या कहना है, चुनाव आयोग की मंशा क्या है, ज्ञानेश कुमार की मंशा क्या है, और ये बम्पर वोटिंग का मकड़जाल या भ्रम जाल क्यों वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।